हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका पाठशाला। तो आज हम प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके। और इसमें जो भी हमारा थ्योरी फार्मूला कंसेप्ट जो भी यूज है, हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं। नहीं देखें तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही प्रश्नावली 11.1 को स्टार्ट करिएगा और उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स, वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो आपको थ्योरी में पढ़ाए हम दिक् कोसाइन। ठीक है, दिक् कोसाइन क्या होगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है। और आपका जो वैल्यू दिया है, अल्फा की जगह हो जाएगा एक्स, बीटा की जगह वाई और गामा की जगह जेड। इसका वैल्यू क्या है? अल्फा का हो जाएगा 90, बीटा का 135 और गामा का 45 डिग्री। तो इसको हम बारी बारी से रख देंगे और बन जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, शॉर्ट में पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना, 1 नंबर के लिए। ये आपको ऐसा मत समझना कि 5 नंबर में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, एक रेखा दिया गया है, लिखेंगे पहले कि एक रेखा क्या दिया गया है? एक्स, वाई और जेड अक्षों के साथ क्रमशः कितना डिग्री का कोण बना रहा है? क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का। ठीक है, हमें क्या बताना है? दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन कैसे बताएंगे? देखिए, पहले तो लिखेंगे दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ना करके एक्स वाई जेड दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अल्फा की जगह एक्स का मान 90 दिया है ना, क्रमशः 90, वाई का 135, जेड का 45 रख देंगे। हो जाएगा कॉस 90, कॉस 135, कॉस 45। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है पता है? 0। और कॉस 135 का मान नहीं याद है, निकालने भी नहीं आता है। 11th क्लास में हमने तो सारा चीज़ पढ़ा दिया है। देखो कैसे हम निकालेंगे कॉस 45 का मान, यहाँ पर निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम कॉस 45 के बदले 90 प्लस क्या लिख सकते हैं? 45। 90 प्लस 45, क्योंकि 90 45 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस क्या? साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन और थीटा का मान 45 है ना यहाँ पे, तो 45 यानी माइनस साइन 45। तो माइनस साइन 45 का मान क्या होता है? साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, माइनस लगा है तो माइनस, यानी कॉस 135 का मान क्या होगा? माइनस 1/√2। ये तरीका है निकालने का। ठीक है, 11th क्लास को आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या याद नहीं होगा तो बताना हमसे, व्हाट्सएप पर आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। यही हमारा दिक् कोसाइन हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक कह रहा है कि एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। अब दिक् कोसाइन बताना है, लेकिन इसका जो निर्देशांक के साथ क्या बना रही है? समान कोण बना रही है। मतलब कि जैसे यहाँ पर बताते हैं आपको, ए अल्फा बना रही है तो भी अल्फा, ए भी अल्फा, ए बीटा बना रही है तो सब बीटा बीटा, मतलब सब समान कोण होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा समझाने में अच्छा रहेगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ
निर्देशांक नहीं है, निर्देशांक है, ठीक है ना, के साथ समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, जब समान कोण बनाती है तो हम उस कोण को कुछ मान लेते हैं, तब ना पता चलेगा कि सब सेम है यानी बराबर है। तो आप ऐसे करिए सबसे पहले कि माना कि, या लिखिए मान लीजिए एक रेखा निर्देशांकों के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, मान लो अल्फा बनाती है, साथ कोण लिखो के साथ कोण अल्फा बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। जब ये अल्फा कोण बनाती है तो आपको एक बात याद होगा, पीछे थ्योरी में पढ़ाए थे कि कॉस अल्फा जो होता है एल के बराबर, कॉस बीटा एम के बराबर और कॉस गामा एन के बराबर। आपको ये भी याद होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। याद है आपको, हम थ्योरी में पढ़ाए थे ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। तो एल एम एन क्या है, एल हमारा क्या है, कॉस अल्फा होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, एल स्क्वायर के बदले, एम के बदले कॉस स्क्वायर अल्फा ही लिखेंगे। ऐसे हम एम के बदले क्या लिखते थे, कॉस बीटा, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है सब क्या है, सेम है, तो सब हम अल्फा अल्फा लिखेंगे। यहाँ पर भी कॉस अल्फा बराबर 1। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे आपने लाया, तो रेखा का क्या है, हमारा ये फार्मूला है दिक्कोसाइन का। ठीक है, जब रेखा का दिक्कोसाइन निकालना होता है तो आपको ऐसा फार्मूला पढ़ा था ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1 है, थ्योरी में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। अब यदि हम इसको ऐसे करते हैं, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर √1 का वर्गमूल 1 और √3 का तो √3 रहेगा, यानी कॉस अल्फा का जो वैल्यू है कितना है, 1/√3। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो रेखा का दिक्कोसाइन है वो क्या, कॉस अल्फा भी 1/√3, कॉस बीटा भी 1/√3 और कॉस गामा भी 1/√3 ही होगा। समझ में आया कि नहीं, बताइए आप पहले, समझ में आया ना इसका जो वैल्यू होगा। हाँ, एक बात और, स्क्वायर है, इधर रूट आता है तो प्लस माइनस लेकर के आता है, तो प्लस माइनस लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल इसका आंसर क्या लिखेंगे पता है, लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, जगह है, उस रेखा के दिक कोसाइन क्या है, एक हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 कॉस अल्फा के लिए, फिर कॉस बीटा के लिए सेमी होगा, फिर कॉस गामा के लिए भी प्लस माइनस 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तरीका होता है इसका बनाने का। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। समान कोण बना रही है तो हमने अल्फा, अब यहाँ एजाज जरूरी नहीं है कि आप अल्फा ही मानकर बनाओगे, आप बीटा ही मानकर बना सकते हो, आप गामा ही मानकर बना सकते हो, लेकिन सब जगह सेम फिर होना चाहिए था। ठीक है, बाकी सब अच्छा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है। इसका क्या बताना है, दिक् कोसाइन बताना है। मतलब कैसे दिक् कोसाइन निकालोगे, यहाँ तो दिया है आपको एक रेखा का दिक् अनुपात पहले से ही दे चुका है, अनुपात यानी ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया हुआ है, इससे दिक् कोसाइन निकालना है। तो आपको थ्योरम में दिक् अनुपात के बारे में पढ़ाए थे ना। चलो देखो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि एक रेखा के दिक् अनुपात, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी
दिक कोसाइन क्या है, ठीक है। तो ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं जो दिक अनुपात है ए बी सी है, ठीक है ना। यदि ए बी सी का दिक अनुपात हो तो दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, दिक ऐसे यहाँ पर लेते हैं, दिक कोसाइन इस प्रकार है। इस कैसे है, ए का जो वैल्यू हो जाएगा -18, बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू -4। कैसे देखो, यदि एक रेखा का दिक अनुपात इतना है, यानी ए बी सी इसको मान लिए इतना इतना दिक अनुपात दिया है, ठीक है। हमें दिक कोसाइन क्या निकालना है, इस प्रकार से निकालना है। कैसे देखो, सबसे पहले आपको दिक अनुपात के लिए ये नंबर दिया गया है, दिक कोसाइन के लिए ए बी सी। आपको दिक अनुपात पहले निकालने आना चाहिए था। दिक अनुपात आपको पढ़ाए थे, आर बराबर होता है √ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर सी के स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -18 का स्क्वायर, ये दिक अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 18 का स्क्वायर करेंगे 300, कितना कर लो एक बार, 8 × 64, 8 6 14 और 18, 4 8 4 12 324, 12 का 144, 4 का 16, जोड़ देंगे 4 6 10 14, यानी 4 और 8 और 4 484। 484 का वर्गमूल क्या होता है, 22 होता है, यानी 22 आ गया आपका दिक अनुपात, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसकी दिक कोसाइन। दिक कोसाइन कहने का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। चलिए, तो हम कॉस अल्फा निकालते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाए थे, कैसे निकालते हैं, ए बाई क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, a/r लिखो, चाहे a/√a स्क्वायर बी स्क्वायर सी लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो ये जो लिखे हैं √a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डायरेक्ट इसको हम r लिखेंगे, r का जो वैल्यू है वो डाल देंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे लिखो अच्छा लगेगा, ठीक है। a का जो वैल्यू है -18 है और इसका जो वैल्यू कितना है 22, इसको कटा दो, कटर कितना जाएगा 9/11, माइनस है तो माइनस, कॉस अल्फा आ गया। फिर कॉस बीटा निकालेंगे, कॉस बीटा के लिए क्या हो जाएगा, b/, दिक अनुपात a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 12, तो 12/22 कटा दो 6 11, यानी 6/11। फिर कॉस गामा c/√a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी का वैल्यू है -4, इसका वैल्यू है 22, कटा दो -2/11 आ गया, ठीक है। इतना आ गया, क्या आ गया, दिक कोसाइन आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे कि दिक कोसाइन बराबर क्या हो जाएगा, -9/11, 6/11 -2/11, ये आपका आंसर हो गया। ओके, समझ में आया ना सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि बिंदु इतना और इतना एक संरेख है। अब संरेख दिखाने का मतलब क्या, संरेख दिखाने का मतलब कि दो एंगल को जोड़कर तीसरा एंगल के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए इसको दिखाते हैं, ठीक है। संरेख में क्या होना चाहिए कि मान लो 3 एंगल है, ए बी, बी सी और सी ए, तो 2 एंगल का जोड़ के तीसरा का बराबर हो जाएगा, तो समझ लो कि आपका संरेख है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना करके दिखाते हैं। पहले तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको लिख लो कि दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7
संरेख है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका लाइन निकालेंगे। पहले ए का सॉल्यूशन यहाँ लिख लो। पहले ए के लिए दिया है 2 3 4, बी के लिए -1 -2 1, सी के लिए 5 8 7। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर दूरी सूत्र से, ठीक है, जो 10th क्लास में पढ़े हो, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो हो जाएगा -1 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट अंदर -1 और -2 -3 का स्क्वायर 9, -2 -3 -5 5 का स्क्वायर 25, 1 में से -4 जाएगा -3 -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया रूट 43। ओके, अब फिर बी सी निकालेंगे। बी सी इजकल टू 5 -1 का स्क्वायर प्लस 8 -2 का स्क्वायर 7 -1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 6 6 का स्क्वायर 8 2 10 का स्क्वायर 7 में से जाएगा 6 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 6 4 के 36, 10 दाएं में 100 और 6 4 के 36। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 100 72 यानी 172। 172 का वर्गमूल निकालोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट कितना, 2 रूट हो जाएगा 43। ठीक है, आप डायरेक्ट हम कर दिया, आप निकाल कर चेक कर लेना, क्योंकि आपको तो वर्गमूल आता होगा। अब ये नहीं कि आप मेरे इतना फास्ट ही बनाओ, ऐसा बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, ठीक ना। आपको भी ट्रिक कभी बता देंगे कैसे हम रेट निकालते हैं। ठीक है, अब चलो सी ए। अच्छा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए निकालो चाहे ए सी, बात एक ही है। तो हम ए सी निकालते हैं। ठीक है, ए सी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंदर ए सी में 5 - 2 ना, यानी 5 - 2 का स्क्वायर प्लस, फिर नहीं दिख रहा आपको ना, 8 में से 3 का स्क्वायर, 8 में से 3 का स्क्वायर, फिर 7 में से 4 का स्क्वायर। इसको निकालो, एक कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 25 9 9 दूनी 18, 25 कितना 43, या 43। अब संरेख हमें दिखाना है। संरेख के लिए कहता है सूत्र कि यदि 2 एंगल को जोड़ करके, मतलब कि मान लो ए बी है, बी सी है और ए सी है, 2 एंगल के जोड़ करके तीसरा के बराबर हो जाए, समझो कि वो संरेख है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि ए सी को और ए बी को ऐड करते हैं। ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, मतलब इसके बराबर करते हैं। तो 2 एंगल को जोड़ रहे हैं, ए बी का वैल्यू है √43 और ए सी का वैल्यू √43 और बी सी का 2√43 है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2√43 हो गया, अब बराबर है 2√43, यानी बराबर हो गया। तो हम फिर क्या बोलेंगे, ए बी सी संरेख है। ठीक है, संरेख दिखाने के लिए 2 एंगल को जोड़ करके तीसरा एंगल के बराबर हो जाए, वो संरेख है, तो हमने एक कर दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3 5 -4 -1 1 2 और -5 -5 -2 है। एक त्रिभुज के भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छा से देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन
दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज शीर्ष बिंदु 3 5 -4 -1 1 2 और -5 -5 -2 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे तो पहले मान लीजिए कि एक ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, इसको मान लीजिए, माना कि ABC, ये माना कि त्रिभुज लिखो, माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ठीक है, ए का हो जाएगा 3 5 -4 और बी का हो जाएगा -1 1 2 और सी हो जाएगा -5 -5 -2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले इसका दिक् अनुपात निकालिए। दिक् अनुपात नंबर 1 के लिए, किसके लिए? सबसे पहले AB निकालेंगे, फिर BC और फिर AC निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है? दिक् कोसाइन बताना है ना, दिक् कोसाइन बताना है। दिक् कोसाइन कैसे निकलेगा? दिक् अनुपात में रहेगा तो नंबर 1 AB के लिए, AB की दिक् अनुपात, दिक् अनुपात निकालने के लिए आपको सिखाए हैं। ठीक है, थ्योरी में AB की दिक् अनुपात कैसे निकलेगा? A के लिए क्या होता है? A के लिए होता है x2 - x1। ठीक है, x2 - x1 यानी -1 -3। और B के लिए क्या होगा? y2 - y1 यानी y इतना। और C के लिए 2 - -4। ठीक है, तो A के लिए हो जाएगा -4, B के लिए -4, C के लिए 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? ABC आ गया। तो ABC आ गया तो इसका दिक् अनुपात निकाल दीजिए। AB बराबर यानी दिक् अनुपात का फॉर्मूला हो जाएगा A² B² C²। यहाँ से A का मान -4 का स्क्वायर, B का मान -4 का स्क्वायर, C का मान 6 का स्क्वायर, यानी AB बराबर हो जाएगा रूट अंदर 16 + 16 + 36। इसको जोड़ घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 168, सॉरी 168 बोल रहे हैं। कितना हो जाएगा? 16 और 16 32 से और 68 हो जाएगा। 168 नहीं 68 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 68 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2√15 17, 2√17 आ गया। अब इसकी दिक् कोसाइन निकालिए AB की, क्योंकि हमारा दिक् अनुपात तो आ गया। AB की या AB के दिक् कोसाइन, AB के दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा? A/R ना। दिक् कोसाइन कैसे निकलता है? एक बार A/ क्या A/R B/, ऐसे निकालो दिक् कोसाइन। ऐसे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा के लिए क्या हो जाएगा? एक बार cos अल्फा के लिए A/R होता है और R का जो दिक् अनुपात है A वाला वैल्यू आया हुआ है। तो आप कैसे लिखोगे? डायरेक्ट लिखो, क्योंकि इस पर पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दिक् कोसाइन क्या होता है? cos अल्फा बराबर A/ क्या रूट A² B² C²। और A² B² क्या होता है? R होता है। R का जो वैल्यू क्या है? दिक् अनुपात। R किसको बोलते हैं? दिक् अनुपात को। और दिक् अनुपात का वैल्यू आया है आपको इतना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, सब तो हम पीछे सब बात सीख गए ना। तो हम यहाँ पर AB के दिक् कोसाइन लिख करके और इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। एक क्या? A/R, तो एक हो जाएगा -4/2√17 और एक हो जाएगा B/ यानी -4/2√17 और एक हो जाएगा C/2√17। ये आपका आंसर हो गया। इसको कटाना चाहे तो कटा दो, 2/√17, इसको कटाएंगे तो -2/√17 और इसको कटाएंगे तो 3/√17। ये आपका ये आ गया AB के दिक् कोसाइन।
ठीक है, ए बी के दिक् अनुपात निकालने के बाद ए बी के दिक् कोसाइन भी हमने निकाल दिया। बहुत ईजी है, ठीक है ना, आप ध्यान देते जाओ पहले। अब ए बी हो गया, अब बी सी का निकालते हैं। बी सी के दिक् अनुपात, सेकेंड नंबर बी सी की दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, ए बराबर x2 माइनस x1, यानी -5 में से -1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5 माइनस -1, और b बराबर हो जाएगा -5 में से -1 जाएगा, -5 में से -1, और c बराबर -2 में से 2 जाएगा, -2 -2, ठीक है। निकाल लो, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a का वैल्यू -4, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू -4, ठीक है। अब क्या करें, देखो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से बी सी का दिक् अनुपात, ठीक है, तो यहाँ से बी सी का दिक् अनुपात निकालने का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यानी बी सी बराबर हो जाएगा √16 36 16। ये कितना जाएगा, अभी 68 आ गया, उतना ही है ना। जब 68 आ गया तो इसका वैल्यू 2√17 ही आएगा, इतना आ गया। अब इसका बी सी के दिक् कोसाइन निकालिए, बी सी के दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, a बाई आर, यानी आर का वैल्यू इतना है, ए का वैल्यू कितना है जी, ए का वैल्यू भी, यानी जो फर्स्ट में निकाले हैं ना, जो फर्स्ट ए वाला उतना ही ये भी आएगा, क्योंकि दिक् अनुपात तो सेम ही आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी सी का दिक् कोसाइन, बी सी का दिक् कोसाइन हो जाएगा -4 बटा 2√17 -6 बटा 2√17 -4 बटा 2√17, कटा दो, ठीक है। ये आप खुद से ही बना सकते थे, ठीक ना, लेकिन चलो हेल्प कर दे रहे हैं। और तीसरा निकालना है, अब ये तो हो गया ना, तीसरा निकालना है क्या, ए सी के दिक् अनुपात, ए सी के दिक् अनुपात। तो ए सी का दिक् अनुपात निकालना है, तो भाई साहब आप नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, या चलो बना देते हैं टोटल, ठीक है, ऐसा बना सकते हो, मेरे को पता है, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी -5 माइनस कितना, -5 ही है ना, -5, और माइनस कितना है, माइनस क्या बोलते हैं यार, 3 है ना, -5 -3 हो जाएगा, -5 -3, ठीक है। और b का क्या हो जाएगा, -5, अरे फिर ये -5 -5, फिर इसका क्या हो जाएगा, -2 -4 ना, माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा -2 -4, ठीक है, अच्छा +2 है वाला, ये +2 है, ठीक है। इतना हो गया, इतना ही होगा ना, गलत तो नहीं हो रहा है यार ना, -2, अच्छा -2 है यार, -2, अरे ठीक है -4। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा -8, b बराबर -10, और c बराबर कितना, माइनस, अरे माइनस प्लस, यानी कितना माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, -2 में से प्लस, यानी c बराबर 2 आ गया, ठीक है, c बराबर 2 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसका दिक् अनुपात हो गया, अब दिक् अनुपात हुआ नहीं ना, अभी दिक् अनुपात निकाल दो। ए सी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का वैल्यू -8 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 10 का स्क्वायर, और सी का वैल्यू 2 का स्क्वायर, यानी ए सी इक्वल टू कितना आ गया आपका 64 104, जोड़ेंगे 168 आ गया। 168 का वर्गमूल कितना होगा, 168 का वर्गमूल हो जाएगा 2√42 हो जाएगा, ठीक है, 2√42 हो गया। अब इसका दिक् कोसाइन निकाल दो, ए सी के दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा,
एक बार a बाई आर यानी -8/2√42 और एक बार -b/2√42 और एक बार 2/2√42। तो ये हो जाएगा कट करके -4/√42, 5/√42 और 2 कट जाएगा तो 1/√42। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमसे क्या बोला था? हमसे बोला गया था कि त्रिभुज के भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया? सबका दिक् कोसाइन ज्ञात कर लिया। ठीक है, यहाँ ज्ञात कर लिया और यहाँ ज्ञात कर लिया, हो गया आपका फाइनल। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस पर कॉल करके 8383896119। ओके, आप पूछ सकते हो, इसमें कोई सस्पेंस मत रखना। व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो जहाँ भी डाउट हो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।